Good afternoon, dear students. In the previous video, we have started the process of attitude formation. Okay, and in that section, we have discussed about learning attitudes by association. Today, we will discuss the another points. The another point is learning attitudes by being rewarded or punished. Class में बेटा we have studied about learning, and in that chapter we have discussed about the reinforcement, and this point is associated with that negative or positive reinforcement. So what is learning attitude by being rewarded or punished? If an individual is praised for showing a particular attitude, chances are high that she or he will develop that attitude further. For example, a teenager does yogasana regularly and gets the honor of being Miss Good Health in her school. She may develop a positive attitude towards yoga and health in general. अब यहाँ पर देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ जो एटीट्यूड हैं वो हमारे किसके बेसिस पर बनते हैं। अगर वहाँ पर जो हमारा रेनफोर्समेंट है वो हमारा अगर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है तो वो भी क्या करेगा, एक डेवलप करेगा एक पॉजिटिव एटीट्यूड उस चीज़ के लिए जिस भी इवेंट की बात हो रही है, जिस भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। या फिर जो हमारा निगेटिव एटीट्यूड है किसी भी चीज़ के लिए है वो पनिशमेंट के बेस पर बनेगा। जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया कि एक बच्चा है, एक टीनेजर है जो योगासन करता है रेगुलर बेसिस पर, और वहाँ पर स्कूल में उसको क्या मिलता है, मिस गुड हेल्थ का अवार्ड मिलता है, ऑनर मिलता है। तो उससे क्या होगा, उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा किस चीज़ को लेकर, योगा और हेल्थ को लेकर। ठीक है। Similarly, if a child constantly falls ill because she or he eat junk food instead of proper meals, then the child is likely to develop a negative attitude towards junk food and also a positive attitude towards eating healthier food. तो अब यहाँ पर उन्होंने बात की निगेटिव रेनफोर्समेंट की कि अगर कोई एक बच्चा है जो जंक फूड डेली ले रहा है तो उसका, और वो हमेशा बीमार रहता है, वो बीमार हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि उसका जो एटीट्यूड है जंक फूड को लेकर वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसको हम एक अनदर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, लर्निंग एटीट्यूड रिवॉर्डेड और पनिश्ड। सपोज़ कि आप किसी एक न्यू टीचर की क्लास में जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे चांसेस बनते हैं या कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर उस टीचर का जो एटीट्यूड है आपको लेकर पॉजिटिव नहीं है, वो कुछ चीज़ें आपके साथ आपके लिए निगेटिव बोल रहा है। पहली ही जो आपका इंटरेक्शन है वो अच्छा नहीं रहा। सेकंड क्लास होती है वो आप फिर से उस टीचर की क्लास अटेंड करते हैं, वहाँ पर फिर से कुछ ऐसा फीडबैक आता है टीचर की तरफ से जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपका जो एटीट्यूड है उस टीचर को लेके ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या था, अगर वहाँ पर प्रेज़ मिल रही है, उस टीचर की तरफ से आपको प्रेज़ मिल रही है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो आपका जो एटीट्यूड है उस टीचर को लेके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन रेगुलरली आपको अगर उस टीचर से डांट मिल रही है किसी भी चीज़ को लेकर, तो वहाँ पे जो आपका एटीट्यूड है उस टीचर की तरफ कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लर्निंग एटीट्यूड्स थ्रू मॉडलिंग ऑब्जर्विंग अदर्स, ऑफन इट इज़ नॉट थ्रू association or through reward and punishment that we learn attitude. Instead, we learn them by observing others being rewarded or punished, by expressing thoughts, showing behavior of a particular kind towards the attitude objects. देखिए अब यहाँ पर बात आ रही है कि हम जो सीखते हैं वो ऑब्ज़र्व करके भी सीखते हैं। जो हमारे एटीट्यूड होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, अगर जो मॉडलिंग हम कर रहे हैं, मॉडल हैं हमारे सामने कुछ, और वो जो मॉडल हैं वो जो पर्टिकुलर बिहेवियर कर रहे हैं, जैसा भी वो लोग कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पर भी हमारा जो एटीट्यूड है वो कैसा होता है, डेवलप होता है। जैसे अभी हमने ऊपर बात की थी कि आपका पनिशमेंट है और आपका रिवॉर्ड है उसको मिल रहा है पर्सन को, तो उसका जो एटीट्यूड है उन चीज़ों को लेकर पॉजिटिव और निगेटिव हो गया। बट यहाँ पर जो बात हो रही है वो क्या कह रही है, वो कह रहे हैं कि हम ऑब्ज़र्व करके भी सीखते हैं। कैसे कि आपकी क्लास है, आपकी क्लास में कुछ बच्चों ने कुछ ऐसा किया, ठीक है, जिससे टीचर को डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, टीचर की क्लास में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, तो वहाँ पर उस टीचर ने क्या किया, पनिशमेंट दिया। अब
वो जो वहाँ पर उस टीचर ने जो भी कुछ किया उन बच्चों के साथ, तो वहाँ पर क्या हुआ, आपने एक एटीट्यूड आपके अंदर भी डेवलप हो गया उस चीज़ को लेके कि अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाता है, इस टीचर को इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है। तो वो क्या हुआ, ऑब्ज़र्व किया आपने और ऑब्जर्वेशन के बेस पर आपने उस टीचर के बारे में एक एटीट्यूड डेवलप कर लिया। लाइक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, चिल्ड्रन में फॉर्म अ रिस्पेक्टेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स एल्डर्स बाय ऑब्जर्विंग दैट देयर पेरेंट्स शो रिस्पेक्ट फॉर देयर एल्डर्स एंड आर अप्रिशिएटेड फॉर इट। देखिए, अब जो बच्चे हैं, कई चीज़ें क्या होती हैं, वो अपने फैमिली से सीखते हैं बेटा, हर चीज़ उनको सिखाई नहीं जाती है। तो कई बार क्या होता है कि जो घर के बड़े लोग जैसा करते हैं तो बच्चे भी उनको सीख के इमिटेट करना सीख जाते हैं। जैसे कि अगर वो अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो वो बच्चे भी अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट देना सीख जाता है। ओके, नेक्स्ट इज लर्निंग एटीट्यूड्स थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स। जो हमारे लर्निंग एटीट्यूड्स हैं, जो डेवलपमेंट होता है आपका एटीट्यूड्स का, वो थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी होता है। वेरी ऑफन वी लर्न एटीट्यूड्स थ्रू द नॉर्म्स ऑफ अवर ग्रुप और कल्चर। जो भी पर्सन होते हैं, जो उनका ग्रुप होता है, जिस पर्टिकुलर ग्रुप का वो पार्ट है या जिस पर्टिकुलर कल्चर से वो बिलोंग करते हैं, उसके जो नॉर्म्स होते हैं, उसके जो एटीट्यूड होते हैं, वो किस पे इफ़ेक्ट डालते हैं, किसी भी पर्सन के उस पर। जैसे कि हमारी कल्चर है, हमारी कल्चर क्या कहती है, हमारी कल्चर कहती है कि जो गेस्ट हैं वो भगवान का रूप हैं, ठीक है। तो ये जो एटीट्यूड है ये हमारी कल्चर से डेवलप हुआ और वो हमारे अंदर हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गया, ठीक है। नॉर्म्स आर अनरिटन रूल्स अबाउट बिहेवियर दैट एवरीवन इज सपोज टू शो अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। नॉर्म्स क्या हैं, नॉर्म्स कुछ ऐसे अनरिटन रूल्स होते हैं किसके, बिहेवियर के, जिसको कि कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में हर किसी को शो करना होता है अपनी व्यवहार में, अपने बिहेवियर में, ठीक है। ओवर टाइम दीज नॉर्म्स में बिकम पार्ट ऑफ अवर सोशल कॉग्निशन। और धीरे धीरे क्या होता है, ये जो नॉर्म्स होते हैं वो हमारे सोशल कॉग्निशन का पार्ट बन जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीट्यूड। और किसकी फॉर्म में बनते हैं, वो एटीट्यूड की फॉर्म में। जो ये नॉर्म्स होते हैं, जैसे हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है, वो क्या कहता है कि हमें अपने एल्डर्स का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। तो ये नॉर्म्स हैं, ठीक है। एक तरह से नॉर्म्स ही तो हुए। अगर कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि जहाँ पर आपको कुछ स्ट्रगल करना है, ठीक है, कुछ स्ट्रगल करने वाली जो पोजीशन आ गई है वहाँ पर, तो वहाँ पर अगर आप सेल्फिश हो जाते हो तो क्या होगा, आपको क्या बोला जाएगा कि ये जो बंदा है ये सोसाइटी में रहने लायक नहीं है। ऐसा है, हमारी कल्चर का मानना होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर जो हमारे नॉर्म्स हैं, हम उस नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, जो सोसाइटी के नियम हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो किसकी फॉर्म में आ जाते हैं, हमारे एटीट्यूड की फॉर्म में आ जाते हैं। लर्निंग एटीट्यूड्स थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स में एक्चुअली बी एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ लर्निंग डिस्क्राइब अवर, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, एंड मॉडलिंग। And for example, offering money, sweets, fruits and flowers in a place of worship is a normative behavior in some religions. देखिए, अब क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो आपका टर्म है जिसमें हम ग्रुप से या फिर कल्चरल नॉर्म से सीखते हैं, इसके अंदर आपके ये लर्निंग थ्रू एसोसिएशन भी आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर आपकी मॉडलिंग भी आ जाती है, ठीक है। और इन्होंने एग्जांपल दिया लाइक ऑफरिंग मनी है कि किसी नीडी को आप मनी से हेल्प कर रहे हैं, स्वीट्स दे रहे हैं, या फिर मंदिर में आप जा रहे हैं, किसी भी जगह पर आप क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें चढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें नॉर्मेटिव बिहेवियर हैं इन सम रिलीजन। अब जैसे हिंदू धर्म है, वहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, नॉर्मेटिव बिहेवियर है। तो ये सारी चीज़ें आपको कोई सिखाता नहीं है, किसी बच्चों को कोई ये चीज़ बताता नहीं है कि अगर सामने टेंपल है तो वहाँ पर हाथ जोड़ने हैं, या मंदिर में हमें जो है शूज़ पहन कर नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें कोई नहीं सिखाता। ये सब हम कैसे सीखते हैं, मॉडलिंग के थ्रू देखते हैं या फिर रिवार्ड और पनिशमेंट के बेस पर सीखते हैं। ओके, when individuals see that such behavior is shown by others is expected and socially approved, they may ultimately develop a positive attitude towards such behavior and the associated feelings of devotion. जब
लोग देखते हैं कि इस टाइप का जो बिहेवियर है वो लोग कर रहे हैं और उसको क्या मिल रहा है, उसको सोशली जो है अप्रूवल भी मिल रहा है इस तरह के बिहेवियर को, तो वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली उनके अंदर भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड इस तरह के बिहेवियर के लिए जनरेट हो जाता है। और वो किससे जुड़ा होता है, उनकी फीलिंग ऑफ डिवोशन से जुड़ा होता है। ओके, लर्निंग थ्रू एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन, मैनी एटीट्यूड्स आर लर्नड एंड इन अ सोशल कंटेक्स्ट बट नॉट नेसेसरली इन द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अदर्स। अब बात आती है यहाँ पर लर्निंग थ्रू एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन मीन्स कि सब कुछ जो भी हम सीखते हैं वो सोशल कंटेक्स्ट में सीखा जाता है, लेकिन हर कोई चीज़ ऐसा नहीं होता है कि जितनी भी सारी चीज़ें हम सीखते हैं वो आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस में, दूसरे लोगों की फ़िज़िकल प्रेजेंस में हम वो सीखते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में कि जब हम मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, आज जो वाइडली हम लोग जो है मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, तरह तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो हमारे एटीट्यूड्स हैं उनको चेंज करती हैं। टुडे विद द ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू वेरियस मीडिया, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव एटीट्यूड्स आर बीइंग फॉर्म्ड। अब देखिए यहाँ पर वही बात तो आ गई है कि मीडिया की बात हो रही है। जो मीडिया आज तरह तरह की जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रही है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा रोल हो गया है। बाय रीडिंग द बायोग्राफीज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन एंड इंडिविजुअल may develop a positive attitudes towards hard work and other aspects as the means of achieving success in life। जैसे इन्होंने यहाँ एग्जांपल दिया है कि अगर आप किसी एक ऐसे पर्सन की बायोग्राफी पढ़ते हैं जिसने जो है अर्थ से उठकर एक बहुत ही एमिनेंट प्लेस गेन किया हो, तो वहाँ पर क्या है कि उससे आप क्या करते हो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका बनता है हार्ड वर्क को लेके, कि अगर हार्ड वर्क कोई पर्सन करता है तो वो लाइफ में कुछ भी चीज़ गेन कर सकता है। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें क्या है कि हमें कोई सिखा नहीं रहा है, सोशल कंटेक्स्ट में हम ये सारी चीज़ें नहीं देख रहे हैं कि कई बार जो इन्फॉर्मेशन हम मीडिया के थ्रू गेन कर रहे हैं वहाँ से भी हमें जो हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन है उसमें हेल्प मिल रही है। ओके, now we will discuss about the factors that influence attitude formation. There are so many factors like family and school environment. Okay, particularly in the early years of life, parents and other family members play a significant role in shaping attitude formation. Later, the school environment becomes an important background for attitude formation. जो हमारे अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ होते हैं, किसी भी बच्चे की अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ जो भी होते हैं, उसमें क्या होता है कि उसके जो पेरेंट्स होते हैं और अदर फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका एक सिग्निफिकेंट रोल होता है किसी भी बच्चे के जो एटीट्यूड हैं उनको शेप देने के लिए। लाइक बड़ों के पैर छूना, या फिर गुड मॉर्निंग विश करना, या फिर जो है गेस्ट के साथ कैसा बिहेव करना, ये सारी चीज़ें आपको घर पर ही सिखाए जाते हैं बिफोर स्कूलिंग। ठीक है, अगर वहाँ ये चीज़ें उसमें बचपन से डेवलप नहीं की जाती हैं, बच्चों को ये पता नहीं होता है कि उनको किस तरह का बिहेव करना है, किसके सामने क्या चीज़ बोलनी है, तो वो चीज़ें आगे जाके क्या करती हैं, प्रॉब्लम जनरेट करती हैं। लेटर द स्कूल एनवायरनमेंट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट बैकग्राउंड फॉर एटीट्यूड फॉर्मेशन। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो उसका जो एटीट्यूड फॉर्मेशन है उसके लिए बैकग्राउंड कौन तैयार करता है, आपका स्कूल। Learning of attitudes within the family and school usually takes place by association। और ये जो आपके एटीट्यूड हैं जब इस एज में बच्चा सीखता है तो वहाँ पर स्कूल और फैमिली इन दोनों का एसोसिएशन वहाँ पर वर्क करता है। जो चीज़ें आपको फैमिली में सिखाई जाती हैं और फिर वही चीज़ें आपको स्कूल में भी बताई जाती हैं। आपको स्कूल में जो ये नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड के बच्चे होते हैं, उन पे मोस्टली इन बच्चों को क्या सिखाया जाता है, मोरल वैल्यूज़ के बारे में बताया जाता है, क्योंकि यहीं से उनका जो पर्सनैलिटी का बेस होता है वो तैयार होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, जो स्कूल और आपकी जो फैमिली है बेस तैयार करते हैं उनके एटीट्यूड फॉर्मेशन के लिए, थ्रू रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स एंड थ्रू मॉडलिंग। और वो किसके थ्रू करते हैं ये सारी चीज़ें,
या तो उन बच्चों को रिवार्ड देंगे, पनिशमेंट देंगे अगर कुछ गलत किया है, जिससे उनका जो पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को लेकर जो निगेटिव एटीट्यूड है वो क्या हो, वो बन जाए कि हाँ इस काम को हमें नहीं करना है, अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका रिज़ल्ट ये होगा कि हमें पनिशमेंट मिलेगा। या फिर कोई किसी भी चीज़ को लेकर हमें, किसी इवेंट को लेकर, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट करना है, तो वहाँ पे हम उन बच्चों को क्या देंगे, रिवॉर्ड देंगे। और इससे उन बच्चों को पता चलेगा कि अगर हम इस काम को करते हैं, अगर हम इस मैनर में करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा। तो उस चीज़ को लेकर उनके मन में क्या बन जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा। अब देखिए मॉडलिंग की बात आती है यहाँ पे। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जो उनके टीचर्स होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी रोल मॉडल होते हैं। तो वहाँ पर जो फैमिली मेम्बर्स हैं और जो टीचर्स हैं, वहाँ पर उन लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा छोटी से छोटी बात भी नोटिस करता है उनकी। और इसीलिए ये बोला जाता है कि इमिटेशन की जो एज होती है ये अर्ली चाइल्डहुड वाली हो गई। और इसमें क्या होता है कि बच्चा बहुत सारी चीज़ें इनडायरेक्टली आपसे सीख जाता है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे हमें अपना रोल मॉडल मान रहे हैं, इसलिए हमारा जो बिहेवियर है वो एक्यूरेट होना चाहिए। द नेक्स्ट इज रेफरेंस ग्रुप। Reference groups indicate to an individual the norms regarding acceptable behavior and ways of thinking. Thus, they reflect learning of attitudes through group और cultural norms. अब बात आती है यहाँ पे रेफरेंस ग्रुप की। रेफरेंस ग्रुप क्या होते हैं, जो अपनी जो उनकी खुद की थिंकिंग होती है वो रेफ़र कर देते हैं हमारे अंदर। लाइक जैसे आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर रिलीजियस आपके कुछ धर्मगुरु होते हैं जिनको बोला जाता है, उनके अंदर क्या ये पावर होती है कि जो उनका खुद का एटीट्यूड होता है वो एटीट्यूड वो हमारे अंदर भी क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कई बार इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है कि वो बहुत सारी उनके जो रैलीज़ होते हैं वहाँ पर हम जाते हैं। मान लीजिए कि आपका जो है उस पर्टिकुलर पार्टी की तरफ कोई एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि आप उसकी रैली अटेंड कर लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी बातों से, जो वो पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी, उसकी बातों से आपका जो एटीट्यूड था, जो नेगेटिव एटीट्यूड था उस पार्टी को लेकर, उस पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, वो अचानक से क्या हो जाता है, पॉजिटिव वे में हो जाता है। उसको आप अच्छी नज़रों से देखने लगते हैं, उसको लाइक करने लगते हैं। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं जो इतनी पावर रखते हैं कि अपनी बातों से, अपनी थिंकिंग से दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकें, वो कहलाते हैं आपके रेफरेंस ग्रुप। लाइक आपका रिलीजियस वे में अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ धर्मगुरु होते हैं, तो वहाँ पर उनके अंदर इतनी पावर होती है, उनके अंदर दूसरों को कन्विंस करने की इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो क्या करते हैं कि जब उनकी बातें कंटिन्यूसली सुनने लगते हैं तो अचानक से जो हमारा वे ऑफ थिंकिंग था वो चेंज होने लगता है, या जो निगेटिव एटीट्यूड था उस पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर है, जो भी चीज़ें थी वो निगेटिविटी से ट्रांसफ़र होने लगती है पॉजिटिविटी में। ओके, तो वो कहलाते हैं आपके रेफरेंस ग्रुप, जो अपना एटीट्यूड दूसरों पर रेफर कर देते हैं। एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वेरियस टॉपिक्स सच एज पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल ग्रुप्स, ऑक्यूपेशंस, नेशनल एंड अदर इश्यूज आर ऑफन डेवलप्ड थ्रू रेफरेंस groups. Their influence is noticeable, especially during the beginning of adolescence, at which time it is important for the individual to feel that she or he belongs to a group. Therefore, the role of reference groups in attitude formation may also be a case of learning through reward and punishment. और ये जो आपके इनका जो इन्फ्लुएंस होता है एडोलसेंस में बहुत ज़्यादा होता है इस तरह के ग्रुप्स का। और कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं एडोलसेंस में, जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि मॉडलिंग के थ्रू भी इन रेफरेंस ग्रुपों से काफ़ी कुछ सीखते हैं और उनका जो एटीट्यूड है वो डेवलप हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज पर्सनल एक्सपीरियंसेस। मैनी एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड नॉट in the family environment or through reference groups but through direct personal experiences which bring about a drastic change in our attitude towards people and our own life. देखिए बात यहाँ पर जब आती है पर्सनल एक्सपीरियंसेस, तो कई बार ऐसा होता है बेटा कि जो पर्सन होते हैं ना तो उनको फैमिली इन्वायरमेंट सिखा पाता है कोई पर्टिकुलर एटीट्यूड उनके अंदर जनरेट कर पाता है, ना ही रेफरेंस ग्रुप।
बल्कि वो किससे सीखते हैं, जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस पर उनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आता है और उनका जो एटीट्यूड है वो अचानक से चेंज हो जाता है अपनी लाइफ को लेकर, लोगों के लिए कुछ भी कुछ ऐसा चेंज, लाइक कोई बंदा है और वो सोचता है कि उसके तो बहुत सारे फ्रेंड हैं, अगर कभी ऐसा टाइम पड़ा कि उसको नीड हुई किसी भी तरह की हेल्प की, तो बहुत सारे जो उसके फ्रेंड्स हैं 15-20 उसने एक फ्रेंड सर्कल बना रखा है, कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सरकमस्टांसेस कैसे भी हों, लेकिन मैं फ्रेंड्स के बेस पर उन सरकमस्टांसेस को ओवरकम कर जाऊंगा। लेकिन अचानक से क्या होता है कि उसके ऊपर कोई एक प्रॉब्लम आती है और जब उसको हेल्प की ज़रूरत होती है और वो वहाँ पर जाता है अपने फ्रेंड्स के पास, तो वहाँ पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। अब ये एक चेंज ले आएगा उसके एटीट्यूड में, क्योंकि वो जो चेंज जो पॉजिटिविटी थी, पॉजिटिव एटीट्यूड था उसका अपने फ्रेंड्स को लेकर, वो किस में चेंज हो जाएगा, निगेटिव एटीट्यूड में, कि कोई किसी का नहीं होता, जब हार्ड टाइम आता है तो कोई किसी का नहीं होता है। तो वो क्या हुआ, चाहे उसकी फैमिली मेम्बर्स उसको पहले से कहते हो कि बेटा ये फ्रेंड्स हैं तेरे, सिर्फ अच्छे टाइम के लिए हैं, कोई तेरा साथ नहीं देगा, लेकिन उस समय क्या है कि बच्चा सब चीज़ों को इग्नोर करेगा। बच्चा अपने फैमिली मेम्बर्स को ही कई बार क्या है झगड़ा करने लग जाता है अपने फ्रेंड्स के लिए, लेकिन वो उनका जो एटीट्यूड होता है बच्चे का वो पॉजिटिव रहता है। लेकिन जब उसका पर्सनल एक्सपीरियंस वो करता है कि हाँ ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं ये ठीक नहीं है, हार्ड टाइम में ये मेरे साथ नहीं थे, तो जो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड था वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ओके, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं कि एक एक्सीडेंट होता है, सपोज़ कि उनका एक्सीडेंट होता है और वो मरते मरते बचते हैं, तो वहाँ से जो उनका लाइफ को जीने का तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, लोगों वो ज़्यादा हेल्पफुल भी हो सकते हैं और थोड़ा सा केयरफुल भी हो सकते हैं अपनी लाइफ को लेकर। तो वो क्या हो जाता है कि उनका एटीट्यूड किसके बेस पर चेंज हुआ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर। ओके, जैसे यहाँ पर उन्होंने एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस एग्जांपल दिया है। इसमें एक ड्राइवर था जो आर्मी में था और उसके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ था जिसने उसकी जो पूरी लाइफ थी ट्रांसफॉर्म कर दी। वो एक मिशन पर गया था और वहाँ से वो बहुत मुश्किल से बच पाया था डेथ से। ठीक है, अब उसके जितने भी कंपेनियंस थे जिनके साथ भी वो उस मिशन पर गया था वो सारे मारे गए थे, सिर्फ वही एक पर्सन बचा था। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आप वंडरिंग अबाउट द पर्पस ऑफ हिज ओन लाइफ ही गेव अप हिज जॉब इन द आर्मी। अब वहाँ पर क्या होता है कि वो गेव अप कर देता है, जो उसकी जॉब थी उसको छोड़ देता है, रिटर्न टू हिज नेटिव विलेज इन महाराष्ट्र, और उसके बाद वापस आ जाता है उसका जो विलेज था महाराष्ट्र, वहाँ जाता है एंड वर्कड एक्टिवली एज अ कम्युनिटी लीडर। और वहाँ पर क्या करता है वो एज ए कम्युनिटी लीडर जो है बन जाता है और वहाँ पर वर्क करता है। थ्रू अ प्योरली पर्सनल एक्सपीरियंस दिस इंडिविजुअल इवोल्व अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट। और इससे क्या होता है कि उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वहाँ उसने उसको क्या दिया, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड दिया। किस चीज़ के लिए, कि समाज के लिए वो कुछ अच्छा कर सके। उसको ये लगा कि अल्टीमेट एम जो है लाइफ का सिर्फ यही नहीं है, जॉब ही करना नहीं है, बल्कि उसके लिए सोसाइटी को भी ऊपर उठाना बहुत ज़रूरी है। हिज एफर्ट्स कम्प्लीटली चेंज द फेस ऑफ हिज लाइफ। और उसके जो एफर्ट्स थे उसने क्या किया, जो उसका विलेज था उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। तो कई बार क्या होता है जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। द लास्ट इज मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस। Technological advances in recent times have made audiovisual media and the internet very powerful sources of information। अब जो है हमारा जो टाइम है, जिस एज में हम रह रहे हैं वो क्या है, टेक्नोलॉजी की एज मानी जाती है। आज इंटरनेट है हमारे पास, ऑडियो विजुअल मीडिया है, सब कुछ है। तो वहाँ पर क्या है कि जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं वहाँ पर, तो वो हमारे एटीट्यूड को कहीं ना कहीं क्या करती है, इन्फ्लुएंस्ड करती हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको निगेटिव में कर देती हैं, वो निगेटिव को पॉजिटिव में कर देती हैं। तो ये जो मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंस है, आज का जो टाइम है इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल इस मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंस का है।
और ये आपका जो इन्फ्लुएंस है इसका मीडिया का, वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे थ्रू इंटरनेट हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज सर्च कर लेते हैं विद इन अ सेकेंड, और लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चों के हाथ में इंटरनेट होता है, कुछ ऐसी चीज़ें उनके माइंड में स्ट्रक कर जाती हैं जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। तो ये क्या है, मीडिया का इन्फ्लुएंस आपका गुड और बैड दोनों तरह का होता है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अनदर क्लास। ओके।